लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी गिव्स ए प्लस बी माइनस, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, और फिर बन रहा है आपका सी माइनस मस्ट बी न्यूक्लियोफाइल, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये लीविंग ग्रुप होगा बी माइनस. चलो, उसने बोल भी दिया कि विच इज करेक्ट फॉर अबव SN1. SN1 बोल दिया और 2 स्टेप रिएक्शन दिखा दी है, सब कुछ क्लियर है. ठीक है, पढ़ते हैं. पहले तो मैं SN1 के लिए रेट लिख दूं बच्चों. रेट लॉ क्या होता है? SN1 में तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ तो जो कार्बोकैटायन बनाया, किसने बनाया कार्बोकैटायन? किसने बनाया कार्बोकैटायन? AB ने. ठीक है, तो बस AB ही सबस्ट्रेट ही आता है ना रेट लॉ में. अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल तो इन्वॉल्व ही नहीं होता स्लो स्टेप में, वो तो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है ना C माइनस. तो ये SN1 का रेट लॉ लिख दिया मैंने. रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर इफ A इज बल्कियर. बताओ, A जितना बल्कियर होता जाएगा उतना ज़्यादा, इसका मतलब उस C पे प्लस जिस पे आ रहा है उस पे उतनी ब्रांचिंग होगी. तो बताओ, कार्बोकैटायन के बारे में तो हमें पता ही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये स्टेबलाइज होते चले जाते हैं. 3 डिग्री में हाइपर कॉन्जुगेशन और ज़्यादा होता है, प्लस I भी ज़्यादा होता है, स्टेबलाइज होते हैं मतलब कार्बोकैटायन. बल्कियर वाला ज़्यादा बेटर, ज़्यादा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला ब्रांचिंग वाला कार्बोकैटायन बना के स्टेबलाइज हो जाएगा. अब सेकंड पढ़ते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर इफ द सॉल्वेंट इज नॉन पोलर. हो ही नहीं सकता. बताओ, पोलर सॉल्वेंट ही तो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड ब्रेकेज, आयनाइजेशन कराएगा बॉन्ड का. तो नॉन पोलर में तो SN1 पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, वीकर द न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल, विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? नेवर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं रेट लॉ में, वो तो SN1 SN2 में आता है. ठीक है, SN1 में तो अपना सबस्ट्रेट आता है जिसे एल्काइल हैलाइड अल्कोहल बोल सकते हैं. अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं आता. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.1. ठीक है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर. मैंने कुछ नहीं किया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा. एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर दूसरा सॉल्वेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा. ठीक है, अब फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज. तो ये बताओ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बच्चों? वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो. अब बताओ, अगर इनका रेशो ले लें तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ वाटर आपके 1/9 आ गए. ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं टोटल मोल्स 10 एज्यूम कर लूं तो उसमें ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे? 1. और वाटर के मोल्स कितने होंगे? 9. यही तो मतलब है इसका. मैं तो X भी एज्यूम कर सकता था, मैंने ऐसे कर लिया. चलो, कोई दिक्कत नहीं है. अब बताओ, अगर मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1 है, ठीक है, तो 1 × 180 मास है ग्लूकोज का, और गिवन मास वाटर का कितना हो जाएगा बच्चों? 9 × 18. उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया. अब बताओ, परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? उसका अपना मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास इन ग्राम. 180 प्लस 18 × 9.
into 100. So 180 into 100 अपॉन 18 अगर कॉमन लें तो 10 प्लस 9 19, ठीक है। 18 से ये कैंसिल कर दें 10, तो 1000 बाय 19 अपना परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा ये 9000 बाय 19। तो इसका नियरेस्ट, अब हमने जो कैलकुलेट किया तो इसका नियरेस्ट जो डिजिट इंटीजर आ रहा था दैट वाज कमिंग एज 53। होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन आया, ठीक है।